नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी है धूप का जादू, जिसे लिखा है शील कौशिक दीदी ने। शील कौशिक दीदी सभी के लिए कहानियाँ लिखती हैं, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं और उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। तो बच्चों, सुनिए कहानी धूप का जादू। आपको पता है ना, धूप सर्दियों में सबको बहुत प्यारी लगती है। ऐसा लगता है ये हमारी बहुत प्यारी सी बेटी है। तो सुनो, ये सर्दी बढ़ती ही जा रही है, हाथ पांव ठिठुर रहे हैं। ओह, अरे धूप बिटिया अभी तक आई क्यों नहीं है? सोहन काका उठने का प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। अरे रुको काका, मैं आ गई हूँ, आओ मेरे साथ। अंगुली पकड़ते हुए बाहर आंगन में ले आई। धूप आई ना, तो वो काका को अंगुली पकड़कर बाहर आंगन में लेकर चली आई। काका बोले, कितनी अच्छी हो तुम धूप बिटिया, तुम आती हो तो मेरे अलसाए शरीर में चुस्ती आ जाती है। जमा हुआ खून रगों में दौड़ने लगता है। हाथ पैर फूल की पंखुड़ियों से खुलकर पसरने लगते हैं। खिली खिली सी दिन भर मेरे साथ रहती हो तो मन प्रसन्न रहता है। यूँ समझो तुम फील गुड करवाती हो। काका, इतनी भी प्रशंसा मत करो कि मैं फूल कर कुप्पा हो जाऊं। बिटिया रानी, तुम नहीं जानती कि तुम हम पर कितना उपकार करती हो। गठिया के दर्द से परेशान होने के कारण जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि घुटने पर मालिश करके धूप में बैठा करो। धूप में बैठने से विटामिन डी बनता है, यह हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तो तुम्हारे पास रोजाना आऊँगी काका, और देर तक बैठी भी रहूँगी। किसने कहा? धूप ने। बच्चों, आगे सुनो। उधर सड़क के पास खड़ा नीम का पेड़ सिकुड़ा सिमटा सा किसी के इंतज़ार में बैठा हो जैसे अचानक बोला, आओ धूप बिटिया, बड़ी देर से आई हो। क्या बताऊं ताऊ जी, अड़ियल बादल ने मेरा रास्ता रोक लिया था। जब जब वह मेरे रास्ते में आता है मुझे बुरा लगता है। वह क्या जाने कि मेरी गर्मी से तालाब, पोखर, नदियाँ, सागर आदि के पानी से, वाष्पीकरण से बादल का जन्म होता है। पर बादल है कि कुछ समझता ही नहीं। पगला है वह। तुम सूर्य की किरणों को झोली में समेटकर आ गई हो तो अब जल्दी से पत्तों के संग मिल बैठकर भोजन बनाओ। सुस्ती भरे पत्ते कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धूप नाचती कूदती पत्तों के पास पहुंची और उनके साथ भोजन बनाने में जुट गई। आहा, तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण कर मैं शक्तिमान बन गया हूँ। मेरी पत्तियों का रंग गहराने लगा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितनी सयानी हो तुम। तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अरे बिटिया, तुम सचमुच हमारा मन प्राण हो। अनुभवी नीम ने अपनी पत्तियों को नचाते हुए कहा। लो चाची, ताई, मामी, मौसी, आंटी, मैं आ गई हूँ। सब बाहर आ जाओ। सुबह से साफ सफाई, नहाने धोने और रसोई के काम में जुटी हो। आओ थोड़ा सुस्ता लो, कुछ देर मेरे साथ बैठो। यहाँ बैठकर
मेथी हरा साग भी संवार लेना, अन्य छुटपुट काम भी निपटा लेना। हाँ, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी जो पसंद हो लेती आना। अपने हाथ पैरों का भी ख्याल रखना, मालिश के लिए तेल ले आना, मैं गुनगुनी सिकाई कर दूंगी। वाह बिटिया, हमारा बहुत ख्याल रखती हो, हमारे दुख बांट लेती हो, वरना हमारी परवाह कौन करता है। बिटिया, हम अभी बाहर आते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करते रहें। मैं आपको फिर नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ फिर आपके पास आऊँगी, आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार।